गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की थर्ड पार्ट, जो कि अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास वी आर completed about Newland law of octaves. So now we discuss Mendeleev periodic table. Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continue to research for a pattern that correlated the properties of element with their atomic masses. The main credit for classifying elements goes to Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. ओके, जैसे कि रिजेक्शन हो गया न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट क्या किए, कॉन्टिन्यूसली रिसर्च ओके स्टार्ट किया, कॉन्टिन्यूसली दे आर डूइंग रिसर्च and they are always correlated the properties of elements okay with their atomic masses. okay atomic mass को रिलेट करके बहुत सारे एलिमेंट्स का वो प्रॉपर्टीज़ को रिलेटेड की, और उनमें से सबसे आगे थे मेंडलीव। मेंडलीव एक रूसियन केमिस्ट है, और वो बहुत सारे एलिमेंट्स का ऐसे जो एटॉमिक मास के बेस करके वो अरेंज करे थे, और वो एक टेबल प्रिपेयर किए थे जिसका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। एंड द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर बेस्ड ऑन atomic masses. When Mendeleev started his work, only 63 elements, he know how many element, this is a 63 element, and he examined the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties. वो क्या किए थे, जो एलिमेंट्स है उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वो कोरिलेटेड किए थे। एंड एमंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजेंस एंड हाइड्रोजन्स। वो किसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किए थे, जो एलिमेंट जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स। And he selected hydrogens and oxygens as they are very reactive and form compound with most element. वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिलेक्ट किए थे क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड दे फॉर्म कंपाउंड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट। वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड फॉर्मेशन करते थे, और वो वेरी रिएक्टिव थे, जो हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स। The formula of the hydrides and oxides formed by an elements were treated as one of the basic properties of an elements for its classification. They are from oxides and hydride. What are oxygens and hydrogens? They are from hydrides and oxides. And he took 63 cards, and on each card he wrote down the properties of one element. वो 63 एलिमेंट के साथ 63 कार्ड लिए थे, और एक एक कार्ड में एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें लिखते थे। एंड ही स्टोर आउट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन ए वॉल। वो क्या कहते थे, उसको जितना एलिमेंट्स जो 63 एलिमेंट का सबका प्रॉपर्टीज लिख के वो वॉल में एक पिंच करते थे। एंड ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट प्लेस इन ए पीरियोडिक टेबल एंड वेयर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर
इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और वो एलिमेंट जो कौन सा ऑर्डर में अरेंज किए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It was also observed that there were occurs a periodic reoccurrence of element with similar physical and chemical properties. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law. ओके, ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को बेस करके एक लॉ प्रिपेयर किए थे। एंड व्हाट आर दिस लॉ? ओके, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, the properties of elements were periodic function of their atomic masses. This is the most important. Okay, write down the Mendeleev periodic law, 1 mark question come, or state the Mendeleev periodic law. So what are you write? The properties of elements are the periodic function of their atomic masses. किसको बेस करके वो अरेंज किए थे? Periodic function of their atomic masses. And Mendeleev periodic table contain vertical columns are called grooves. क्या बोलते थे? जो वर्टिकल कॉलम था वो ग्रूव्स, एंड द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड. ओके, इट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रूव्स and the horizontal row are called period. See this one, the Mendeleev periodic tables, they have the 8 grooves. It is a 1 2 3 4 5 6 7 or 8 grooves. This is the top to bottom or the grooves. Okay, and the horizontal row, this is the left to right. Okay, left to right, 1 2 3 4 5 6, they have the 6 period. Okay, in Mendeleev table, what are 8 groups and 6 period are present, and how many elements are present? 63 elements. So all the 63 elements are arranged in 8 vertical columns and 6 horizontal row. This is the Mendeleev periodic tables. Okay, the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. Okay, which order they are arranged? Increasing order of their atomic masses. नेक्स्ट आता है अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव पीरियड टेबल. मेंडेलीव पीरियड टेबल में क्या क्या ऐसे हम लोग को अचीवमेंट मिला था, मेंडेलीव को क्या क्या अचीवमेंट मिला था. ओके, क्या क्या जो फीचर्स है मेंडेलीव टेबल का हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, while developing the periodic tables, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. ओके, और क्या किए थे वो? कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका ग्रेटर था एलिमेंट, उनको पीछे रखे गए थे, और जिसका कम था एटॉमिक मास उसको आगे प्लेस कर दिए थे. The sequence was inverted so that elements where similar properties could be grouped together. For example, cobalt atomic mass 58.9 appear before atomic mass that is the 58.7. ओके, ऐसे कुछ कोबाल्ट और निकल के बीच में कुछ प्लेस का डिफरेंस हुआ था. नेक्स्ट, फर्दर Mendeleev left some gap in his periodic tables instead of looking up to this gap as defect, and Mendeleev boldly predicted the existence of some element that had not been discovered at that times, and Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numerical ika. Ika means 1. ऐसे कुछ न्यू एलिमेंट के लिए वो प्लेस छोड़े थे जो कि फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और उनके एक प्रीफिक्स यूज करते थे जिसका कि संस्कृत नॉमरिकल है और उसका नाम है इका. ई के है, इका मीन्स 1, एंड द नेम ऑफ द प्रेडिक्टेड एलिमेंट इन द सेम ग्रुप. फॉर इंस्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, गैलियम, ओके, जर्मानियम डिस्कवर लेटर, तो उसके आगे क्या लगता था? इका लगता था. ई के, इका, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली. ओके, दिस इज द टेबल ऑफ the newly element discovered. Next, the providing convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev periodic tables, and further it was the extraordinary success of Mendeleev predictions that leads to chemists not only to accept this periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. The noble gases like helium, neon, argons have been
मेंशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। ओके, ऐसे नहीं है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत सारा सक्सेस मिला था, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ का कोरिलेटेड किए थे, और कुछ नोबल गैसेस है जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन्स। ओके, इन सब के बारे में भी बाद में वो डिस्कवर हुआ था इसके, क्योंकि ये जो इनर्ट गैस है हीलियम, नियॉन और आर्गॉन, ये बहुत सारा रेयर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब वेरी लो कॉन्सेंट्रेटेड में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। ओके, ये सब था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव पीरियोडिक का कुछ सारा ऐसे ड्रॉबैक और लिमिटेशन भी था जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिमिटेशन से क्वेश्चन भी आता है। Okay, let's start the limitation of Mendeleev periodic tables. Electronic configuration of hydrogens resemble that of alkali metals, and like alkali metals, hydrogens combine with halogens, oxygens, and sulfur to form compounds having similar formula as the given. ऐसे कुछ है जो सिमिलर था, मतलब जैसे कि सिमिलर टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन करता था, जैसे कि अल्काली मेटल। ओके, जैसे HCl, NaCl, H2O, Na2O, H2S, Na2S, okay, like this. On the other hand, just like halogen, hydrogen and also exist as diatomic molecules, and it's combined with metal and non-metal to form कोवलेंट कंपाउंड। और क्या कहता था, ये मेटल और नॉन मेटल के साथ कॉम्बाइन होके कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता। क्या? कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ेंगे इसका। ओके, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करता था वो फॉर्मेशन होता है। और क्या? सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या था? हाइड्रोजन का कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं था, मतलब हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रहे या ग्रुप 8 में रहे, कौन सा भी ऐसे हाइड्रोजन का फिक्स्ड पोजीशन नहीं था। तो ये बहुत बड़ा एक लिमिटेशन था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ओके, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड he could not assign the correct position of the hydrogen in this table, and isotopes were discovered long after Mendeleev has proposed his periodic classification of element। और वो क्या आइसोटॉप्स के बारे में कुछ भी ऐसे नहीं बताए थे। ओके, आइसोटॉप्स क्या होता है? एन एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और क्या है? अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट, so it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element। और भी ऐसे था कि कुछ एलिमेंट का प्लेस एक्सचेंज हो गया था, मतलब जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पीछे रखा गया था। ओके, ऐसे कुछ एल्टर था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इसलिए ये कुछ भी बाद में ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी क्या हुआ, इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसकी बात और एक टेबल आया जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, सो ये था अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। सो आई होप all this concept of Mendeleev periodic tables you are clearly understand। So next part we are discuss about modern periodic tables। So all of you keep watching, stay home and save life। Thank you for watching।